नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिमल उमराव। इस समय सुबह का टाइम है और बकरों को जो है मैं दाना खिला रहा हूं। तो जब हम दाना खिलाते हैं तो अक्सर मैंने कहा है कि उस समय आपको बीमारियां डायग्नोस करनी होती हैं। तो चलिए मैं कुछ आपको प्रॉब्लम दिखाता हूं। और आज थोड़ा सा लेट हो गया है, रात में कहीं बाहर गए हुए थे तो आने में सुबह आए हैं तो थोड़ा सा लेट हो गया। अभी झाड़ू वगैरह नहीं लग पाया है और लगभग 8 बजने जा रहा है। तो कैमरा कर लेते हैं बैक। तो दाना इनको हमने इस तरह से रखा हुआ है। ये बकरे हैं जो इस बार तैयार हो रहे हैं। देखो, जब बकरा छका होता है या प्रॉपर दाना पा रहा होता है तो बहुत कम दाना इस तरह से खाने की कोशिश करता है, बचाता है। और जब दाना बचने लगे तो आप समझ जाओ कि बकरे का जो है हेल्थ बनने लगा है। जब तक बकरे के अंदर ललक रहेगी, ज़्यादा खाने की कोशिश करेगा तो उस समय वो ज़्यादा भी खा लेता है। और ज़्यादा खा लेता है तो कई बार दस्त वगैरह देखने को मिलते हैं। लेकिन यदि आप समय से पर डे इस तरह से दाना देंगे तो फिर जितनी उसकी इच्छा होती है उतना ही खाता है और दस्त वगैरह भी देखने को नहीं मिलते हैं। तो इस तरह से मैंने दाना रखा है। दाने में अभी ये गेहूं है और इससे पहले गेहूं के साथ कुछ एक आध चना भी है। तो इसमें कुछ चने या गेहूं मिक्स किए थे। अभी बाजरा नहीं आ पाया है, बाजरा अब आने वाला है तो इसमें बाजरा ऐड करेंगे। इसके बाद जो भी ऐड करना है, मार्केट से आ नहीं पाया है तो जो भी दाने आपके पास सस्ते अवेलेबल हो जाते हो दाना रख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने गेहूं और इस तरह से चना थोड़ा था तो वही मिक्स करके रख दिया है। इनमें से बकरे एक ये हो गया, दो हो गए, तीन हो गए, चार हो गए, पाँच हो गए। तो ये 5 बकरे ही इधर हैं, बाकी छोटे हैं उधर, कुछ पिंजड़े में बंद हैं उधर। और इनसे जो छोटे हैं उनको अलग खिलाते हैं, चूँकि ये मारते हैं तो खाने नहीं देते। जो इनसे पीछे वाली लोट है वो उधर बंद है, वो उधर आप अंदर देख सकते हो। तो वो जो मेमने हैं वो उधर खिला रहे हैं। फीमेल जो होती हैं उनको बेच देते हैं, क्योंकि फीमेल यदि ज़्यादा रखेंगे तो संख्या बढ़ जाएगी, यहाँ स्पेस उतना है नहीं। तो अभी बकरियों को भी थोड़ा थोड़ा दाना डाला जाता है। तो यहाँ पे दाना डाला था, खा लिया है और झाड़ू लगना बाकी है। क्योंकि जैसा मैंने बताया आज लेट हो गया है, बाहर से आए हैं, कहीं तिलक वगैरह था तो वहाँ गए थे। तो ये चीज़ें भी रहती हैं, यदि आपके करने वाले खुद आएँ तो शादी बारात ये चीज़ें भी अटेंड करनी होती है। यदि किसी के यहाँ जाओगे नहीं तो आदमी यही होता है कि आते नहीं। तो बकरी पालन में ऐसा होता है। देखिए किस तरह से झगड़ा करते हैं, कई बार झगड़ा करके गिरा देते हैं। तो अक्सर जब भी खिलाते हैं साफ़ करके खिलाते हैं, लेकिन आज चूँकि लेट हो गया तो खिलाना भी ज़रूरी है। इनमें से 5 बकरे हैं, 1 2 3, 3 2 5 6 बकरे। तो एक बीमार नज़र आ रहा है। बीमार क्या है, हो सकता है रात में ये बाहर रह गया हो। वैसे ये दरवाजे जो लगे हैं, ये दरवाजे खुले रहते हैं तो हो सकता है बंद हो गया हो, ये बाहर रह गया हो, क्योंकि रात में हम रहे नहीं। सारे बकरों की आप हालत देख सकते हैं। इनके रोए जो हैं पूरे चिपके हुए हैं, इसके चिपके हुए हैं, इसके चिपके हुए दिख रहे हैं, इसके चिपके हुए दिख रहे हैं। और इस बकरे के आप रोए देखो, चिपके हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। आपको कैसा दिख रहा है? देखिए खड़े रोए नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब है कि इसको सर्दी लग गई है। अब चूंकि मौसम सर्दियों का आ रहा है, धीरे धीरे सर्दियाँ आएंगी। देखो इसके रोए कैसे हैं, खड़े आपको नज़र आ रहे हैं। ये देखो, इसका मतलब हमने डायग्नोस कर लिया है कि ये बकरा बीमार है। एक चीज़ ऐसे भी डायग्नोस कर लेते हैं सभी। देखो चार, ये जो पांचों हैं दाने खा रहे हैं इस तरह से, और ये दाना नहीं खा रहा है, इधर खड़ा है। इसका मतलब है कि ये बीमार है। अब बीमारी क्या है, सबसे पहले इसका टेम्परेचर लेना होगा। टेम्परेचर लेने के बाद इसका आगे ट्रीटमेंट क्या होता है वो करेंगे। एक चीज़ ऐसी रहती है कि जैसे बुखार निकलता है तो फिर बुखार का ट्रीटमेंट होगा। बाकी सर्दियों के मौसम में आप लोग क्या कर सकते हो, लहसुन अजवाइन सरसों का तेल का जो फार्मूला ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है वो आप दे सकते हो। उससे काफ़ी हद तक रिलीफ मिल जाती है। तो यदि इसको सर्दी लगी हुई है तो रिलीफ इस तरह से मिल जाएगी। पूरे रोए ये जो है खड़ा किए, बाकी वैसे एक्टिव है, दाना खा नहीं रहा है। तो ये चीज़ें आपको बाड़े में समझनी आनी चाहिए। तो इनको खिलाने के बाद अभी चारा पानी होगा, झाड़ू लगेगी। झाड़ू लगने के बाद ये जो मेगनी है वो खेतों पर फेंकी जाएंगी। फेंकने के बाद चारा पानी होगा। तो इस समय अभी हरा चारा अवेलेबल नहीं है, सभी हरा चारा जो है ख़त्म हो गया था। काफ़ी है, देखो इसको मार रहा है, खाने की एक दो कोशिश कर रहा है।
ये देख, बाकी खा नहीं रहा है। तो ये है, अभी इसका ट्रीटमेंट आगे करते हैं जो कुछ भी है। तो जानकारी कैसी लगी आप लोग कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर गोट फार्मिंग से रिलेटेड A to Z जानकारी मिलती रहती है। और बीमारी सबसे पहले आप सुबह ही डायग्नोस करोगे। देखो, बीमारी डायग्नोस करने में आपने लेट कर दिया, सही से समझ नहीं पाए, तो फिर बकरी आपको ज़्यादा समय नहीं देती है। ये चीज़ें रहती हैं। चलते हैं, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। तब तक आप सभी लोगों से विदा लेते हैं। बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।